Abdul Rashid with BS Zoology 4th semester Animal Form and Function 2. Today lecture number 8, topic of discussion is exoskeleton. As you know class, as indicated by its name, exo mean outside and skeleton mean ढांचा. So किसी भी living organism का जो outer skeleton है, outer covering है, outer whole है, it will be called exoskeleton. Rigid exoskeleton also have locomotor function because अब जो exoskeleton outer one है ये rigid है लेकिन फिर भी ये locomotion में help out कर रहा है. क्यों help out कर रहा है? Because they provide sides for muscle attachment and काउंटर फोर्सेस फॉर मसल मूवमेंट. क्योंकि आपका जो रिजिड लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिजिड एंड किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो आउटर रिजिड एक्सोस्केलेटन होता है वो किसी भी बोन्स और मसल की अटैचमेंट के लिए साइड्स प्रोवाइड करता है. और जैसे मसल्स की एंड बोन्स की मूवमेंट होती है तो डेफिनेटली जो मूवमेंट का प्रोसीजर है ये भी फुलफिल होता है. आफ्टर दैट हमने बात करनी है कि एक्सोस्केलेटन किस में पाया जाता है. इन आर्थ्रोपोड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ. In arthropods, the epidermis of body wall secretes a thick, hard cuticle layer that waterproof the body. In crustaceans, अब crustaceans में भी हाइड्रोस्टैटिक पाया जाता है, crabs में, lobsters में and shrimps में and arthropods में the hard exoskeleton is formed. The exoskeleton contain calcium carbonate crystal. इसमें चूँकि कैल्शियम कार्बोनेट डिपोजिट हुआ होता है बोन्स में और इसके क्रिस्टल्स होते हैं. दैट क्रिस्टल मेक इट हार्ड, जो कि इसी एक्सोस्केलेटन को हार्ड बनाते हैं. एंड इनफ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता. और इसी तरह इनफ्लेक्सिबल एक्सेप्ट एट द जॉइंट. जॉइंट्स के जहाँ पे जॉइंट्स है जैसे कि हमारी एल्बो एंड नी जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे जो एक्सोस्केलेटन होता है ये फ्लेक्सिबल होता है बिकॉज द प्रोसीजर ऑफ मूवमेंट इज़ डन. जैसे ही मसल्स बोन्स के साथ किसी पॉइंट पे अटैच होते हैं वो जो जॉइंट्स हैं वो मूवेबल होते हैं और वो फ्लेक्सिबल होते हैं. जबकि बाकी जो एक्सोस्केलेटन के पार्ट्स हैं वो इनफ्लेक्सिबल होते हैं, वो हार्ड होते हैं. हार्ड किस पर्पज़ के लिए होते हैं कि आपको कोई भी ट्रियर चोट लगती है, गिर जाते हैं तो आपको हार्ड हो. और एक्सो जो रफ स्केलेटन है वो आपकी बॉडी की और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. उसके बाद हमने बात करनी है कि ये जो एक्सोस्केलेटन है ये क्या फंक्शन फुलफ़िल करता है. एक तो ये हार्ड लेयर प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एंड प्रोवाइड अ शील्ड फ्राम डिफरेंट एनिमीज से और प्रीडेटर से एंड रेजिस्टेंस टू जनरल वियर एंड टियर. जो भी वियर है, हादसा है या कोई भी ट्रियर है उससे ये बचाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. उसके बाद इंटरेस्टिंगली जो इसका मेन मैकेनिज़्म है एंडोस्केलेटन का और एक्सोस्केलेटन का, इंटरेस्टिंगली सम आर्थ्रोपोड जॉइंट जैसे कि विंग जॉइंट्स हैं, फ्लाइंग बीटल जो बीटल्स के विंग जॉइंट्स हैं एंड द जॉइंट्स ऑफ फ्लीज इन्वॉल्व इन जंपिंग. जैसे आपने देखा है कि फ्लीज हैं ये जंप करती हैं, मक्खियाँ उड़ती हैं. पोजेसेस अ हाईली इलास्टिक प्रोटीन. अब इनके एक्सोस्केलेटन में एक इलास्टिक और एक लचकदार प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसको क्या बोलते हैं, एनिमल रबर या फिर रेजिलिन. अब ये जो एनिमल रबर है और रेजिलिन जो कि एक्सोस्केलेटन में प्रेजेंट होती है ये क्या करती है, रेजिलिन स्टोर्स एनर्जी, अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर लेती है ऑन कंप्रेशन एंड देन रिलीज एनर्जी टू प्रोड्यूस मूवमेंट. जैसे ही रेजिलिन अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर लेती है तो जैसे ही मसल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है तो ये एनर्जी रिलीज़ होती है और जो मूवमेंट का प्रोसीजर है ये फुलफिल होता है और सक्सेसफुल होते हैं. So I repeat it again, our topic and lecture with BS Zoology 4th semester Animal Form and Function 2, lecture number 8, topic of discussion is exoskeleton. So what is exoskeleton? The outer skeleton, outer covering, outer hole जो है is called exoskeleton. अब rigid exoskeleton क्या है, इसमें locomotor function भी होते हैं. locomotor functions क्यों होते हैं? Because this provides size for muscle and bone joints. किस में ये पाया जाता है, आर्थ्रोपोड्स में पाया जाता है, डिफरेंट क्रस्टेशियन, क्रैब्स, लॉबस्टर एंड श्रिम्प्स में पाया जाता है. और इसके अलावा जो हैं व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एक्सोस्केलेटन. एक्सोस्केलेटन के क्या फंक्शन होते हैं. एक्सोस्केलेटन में कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट होता है, इकट्ठा हो जाता है और इसके डिपॉजिट होने की वजह से क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन होती है. देन ये क्रिस्टल्स क्या करते हैं कि उसको एक हार्ड कवरिंग प्रोवाइड करते हैं. हार्ड कवरिंग की वजह से इसको प्रोटेक्शन मिलती है डिफरेंट इन्वायरमेंटल हैजर्ड से और एनिमी से. उसके अलावा एक शील्ड प्रोवाइड करता है डिफरेंट एनिमी से और वियर्स और टीयर से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है. और इंटरेस्टिंगली जो आर्थ्रोपोड्स हैं जैसा कि जिनके जॉइंट्स होते हैं, फ्लाइज,
मक्खियों के, फ्लीज के एंड फ्लाइंग बीटल्स के। अब इनके जॉइंट्स में एक ऐसी इंटरेस्टिंग हाईली इलास्टिक प्रोटीन होती है जिस प्रोटीन को क्या कहते हैं, एनिमल रबर या रेजिलिन। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। जैसे ये एनिमल रेजिलिन या रबर जो है एनर्जी स्टोर एनर्जी में से एनर्जी रिलीज़ करता है और देन यही रिलीज एनर्जी जो है वो मूवमेंट के फंक्शन को फुलफिल करती है। अब ये जो एक्सोस्केलेटन ये हार्ड होता है लेकिन जो है वो जॉइंट्स पर ये फ्लेक्सिबल होता है बिकॉज इट हेल्प इन दी फंक्शन ऑफ मूवमेंट। सो मूवमेंट का फंक्शन जो है वो फुलफिल होता है। दैट्स वाई एट द जॉइंट्स the skeleton is flexible while at other points is inflexible. So this was our topic of discussion, that is exoskeleton, the outer skeleton found in arthropods, crustacean, lobster, crabs and shrimps. And today we have discussed the function of exoskeleton. That is the very important long question, what is exoskeleton, in which living organism exoskeleton is found, and write down the function of exoskeleton. So I hope you understand very clearly. See you again in the next lecture. Allah Hafiz. Take care of you.